आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय तो देखिए संसार है, लेकिन संसार शब्द के ही हमने देखिए तीन अलग अलग वर्ण कर दिए हैं और उन वर्णों को देखिए हमने अलग अलग उनके शब्दार्थ से, उनके अर्थों से कुछ एक इसलिए जोड़ा है ताकि इस संसार का सार समझ में आ जाए। जो कि चौथी पंक्ति में हमने देखे सफेद रंग से दो शब्द लिखे हैं ना, सार समझे। सार का मतलब होता है निचोड़, एक शिक्षा, एक ज्ञान। कहते हैं ना, हम कोई देखिए पुस्तक पढ़ते हैं, कोई शास्त्र पढ़ते हैं, जब कभी कभी देखिए कोई हम नाटक देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, जब कुछ भी देखिए किसी भी प्रकार की कहानी से जुड़ते हैं तो उसका एक निचोड़ कहो, सार कहो, निष्कर्ष कहो, कुछ ऐसे ही शब्द अक्सर आपके हमारे चिंतन में घूमते रहते हैं। इसी तरह परमात्मा ने देखिए प्रकृति के तीन गुणों की स्थिति को गीता में एक गूढ़तम एक ज्ञान से जोड़ा है। और यही गूढ़तम ज्ञान देखिए मेरे मन में भी एक टिक चुका है, जिसके फलस्वरूप देखिए हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में या शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, इन दोनों ही समय विशेष पे जो हम वीडियो प्रसारित करते हैं, उनका मूलभूत जो एक आधार है वो प्रकृति के देखिए तीन गुण ही हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अब इन तीन गुणों में देखिए बार बार शास्त्र में कहा गया है सतोगुण का संग करो, सतोगुण का संग करो, यानी कि सत्संग करो। देखिए ये एक साधारण सी स्थिति है। अक्सर मनुष्य सत्संग शब्द को ही देखिए वृद्धावस्था के साथ जोड़कर अपने आप को अलग कर लेता है। इसीलिए अक्सर अब संसार में, भारत में नहीं विदेशों में भी, अक्सर ये सतोगुण की स्थितियों में आप युवावस्था में कम लोग पाओगे। बचपन अवस्था में देखिए भले ही कुछ बच्चों का ये सत्संग होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उनका अभिप्राय देखिए सत्संग से नहीं होता। वो तो माता पिता के साथ कहो या एक मनोरंजन की स्थितियों को एक साधारण स्तर पर ले लेते हैं। देखिए जैसे बच्चे का एक शौक होता है मेले में जाना, अब देखिए उनके लिए ये सत्संग की स्थितियां भी एक मेले के समान ही होती हैं। देखिए हो सकता है इन शब्दों से कोई भाई बहन मतभेद भी रख सकता है। देखिए ये अलग अलग स्थिति है, क्योंकि मैं साधारणतः अपनी शब्दों में साधारण परिस्थितियों की जो जो घटनाएं आपके हमारे जीवन में चल रही होती हैं, जो जो स्थितियां बन रही होती, क्योंकि वर्तमान समय तो देखिए कल युग चल रहा है। अब कल युग में तो वृद्धावस्था में आते हुए भी लोगों का सत्संग दिखाई तो देता है, लेकिन उनका मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धा बन नहीं पाती। उसका कारण क्या है? ये बीच में रजोगुण जो आपके हमारे जीवन को नछाता रहता है। देखिए ये रजोगुण के कारण ही मनुष्य सतोगुण में पहुंच नहीं पाता और बार बार तमोगुण में गिरता रहता है। देखिए ये शब्द हो सकता है एक साधारण स्थितियों में मनुष्य को प्रथम दृष्टिकोण में समझ ना भी आए। देखिए आज के वीडियो के नाम में हमने संसार शब्द के तीन टुकड़े कर दिए और संसार को तो शास्त्रों में ही रजोगुण से जोड़ा गया है। एक साधारण मनुष्य की कोई जो एक स्थिति है वो भी देखिए एक राशि है। अब राशि और तामसी स्थितियां ये दोनों देखिए पास पास हैं। अब कोई भी मनुष्य देखिए प्रत्यक्ष रूप से तमोगुण में गिरता नहीं है, कोई पाप कर्म करता नहीं है। ये जो रजोगुण के विषय भोग ही मनुष्य को जब एक बद्ध कर देते हैं, व्यसनी बना देते हैं, जब मनुष्य की विषय भोगों को भोगने की आसक्ति आ जाती है, वो उन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाता और उन स्थितियों के लिए वो जब आवश्यक कर्म नहीं करता तो फिर वो फल छीनता है। छीनने का अभिप्राय पाप कर्म करता है, पाप कर्म करने का अभिप्राय वो तमोगुण में गिरता है, जिनको शास्त्रों में ही देखिए निषेध कर्मों से जोड़ा गया, मना किया गया। वही तो मनुष्य का पाप कर्मों का कर्माशय बिगाड़ते हैं और बिगड़ते बिगड़ते देखिए संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्म न्यून रह जाते हैं। क्योंकि पुण्य कर्म तो देखिए तभी होते हैं जब मनुष्य निरंतर सत्संग करने का एक अभ्यास बना लेता है, अपने जीवन में एक स्वभाव बना लेता है, कारण शरीर में एक संस्कार बना लेता है। अब कलयुग में तो लगभग देखिए 90% लोग तो ऐसे ही हैं जिनको कभी अपने कार्य शरीर का
एक बोध ही नहीं है। लगभग मनुष्यों ने अपने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। साधारण परिस्थितियों में तो लोग यही समझते हैं कि स्थूल शरीर में आत्मा के आने पे जन्म हो जाता है और आत्मा के निकलने पे देखिए एक मृत्यु हो जाती है। ये एक साधारण स्थितियां अक्सर मनुष्य को ज्ञान के अभाव में और सत्संग की स्थितियां भी देखिए जब हम सामान्य स्तर पर करते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों का जो रहस्यमय ज्ञान है जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही एक गुणतम ज्ञान कहा है। क्योंकि जब इन 3 गुणों की ज्ञान में स्थितियां समझ नहीं आती तो फिर मनुष्य ज्ञान के अभाव में अपने शरीर की 3 स्थितियों को भी समझ नहीं पाता। देखिए जन्म और मृत्यु स्थूल शरीर की होती है। ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियां बदलती नहीं है। बदलने का अभिप्राय देखिए इनका कोई जन्म मरण नहीं होता। जब तक हम मायातीत की स्थिति यानी कि ये भौतिक जगत से ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में अलग अलग कर्मों के आधार पे जन्म मरण होते हैं। देखिए किसी भी योनि विशेष में जन्म हुआ है तो वहां के हम परिस्थितियां भोगते हैं, प्रारब्ध रूप में सुख दुख भोगते हैं। अब नीचे की देखिए 80 लाख प्रकार की तो दंडमय योनि है। कुल 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। अब 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की दंडमय योनियां होना तो अपने आप में ही बहुत बड़ा एक आश्चर्य है। इस पर मनुष्य विचार नहीं करता। और अक्सर कुछ देखिए भ्रम की स्थितियों में मनुष्य अपने आप को समझता है कि मनुष्य मरने के बाद पुनः उसको मनुष्य योनि ही मिलती है। भले ही कुछ मनुष्य देखिए इस स्तर पर कर्मों की स्थितियों को तो स्वीकार करते हैं। वो सोचते हैं कि मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि मिलेगी तो हो सकता है हमें कुछ किए गए पाप कर्मों के दुख भोगने पड़े। देखिए मनुष्य योनि तभी मिलती है जब मरते समय संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 51% की स्थिति हो, यानी कि पाप पुण्य कर्मों की एक कम से कम स्थिति तुल्यता के बराबर हो या पुण्य कर्मों की अधिकता हो। जब मनुष्य देखिए सत्संग करता नहीं है, ये जो आज हमने रजोगुण की स्थिति लिखी है ना, देखिए संसार के हमने 3 वर्ण किए हैं, यानी उसके 3 टुकड़े से कर दिए। पहले टुकड़े को हमने देखिए संग से जोड़ा है। संग का अभिप्राय क्या है? देखिए जब हम किसी स्थिति का एक चुनाव करते हैं, देखिए संग कहो चुनाव कहो सब एक ही स्थिति है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण अनादि काल से एक क्रमबद्ध तरीके से ही आते हैं और उनका एक प्रवाह चलता रहता है। देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो आप देखोगे कि अंधकार में स्थितियां क्रमशः बनने लगती है। अंधकार को देखिए तमोगुण से जोड़ा जाता है। तो फिर इसका अभिप्राय क्या है कि अगले 8 घंटे लगभग ये तमोगुण के होते हैं। उस 8 घंटे के तमोगुण समाप्त होने के बाद के 8 घंटे सतोगुण के होते हैं और उस सतोगुण के 8 घंटे समाप्त होने के बाद फिर 8 घंटे रजोगुण के होते हैं। देखिए ये एक सामान्य स्थिति है, क्योंकि शास्त्रों में इन 3 गुणों को नित्य कहा गया है। यानी कि जब तमोगुण होता है तो रजोगुण और सतोगुण समाप्त नहीं होते। ये देखिए एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है और तीसरा गुण अति गौण होता है। जो पास में होता है प्रधान गुण के उसको गौण कहा जाता है। जो उससे और दूरी पे होता है तो वो प्रधान से उसकी दूरी अधिक होती है तो उसको अति गौण कह दिया जाता है। अब इस बात को देखिए ज्ञान पूर्वक समझिए। हालांकि ये सभी स्थितियों पर देखिए हम प्रतिदिन ही ज्ञान देते रहते हैं और ये लगभग पिछले 4.5 वर्षों से हमने देखिए 1900 से अधिक जो वीडियो अब तक प्रसारित किए, इन सभी 1900 वीडियो में प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां और प्रकृति के 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियां समझाई हैं। और आत्मा और परमात्मा देखिए ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा और परमात्मा को देखिए किसी भी प्रकार की कोई विशेष स्थिति का कोई लेना देना नहीं। आत्मा और परमात्मा को तो देखिए पहले से ही सजाती है संबंध, क्योंकि आत्मा अणु है, एक देशी है, परमात्मा अनंत स्वरूप सत्य है, आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। लेकिन
प्रकृति के सुखों को भोगने की एक लोलुपता ही मनुष्य का रजोगुण और तमोगुण का संग कर बैठती है, जिसके फलस्वरूप उसका सत्वगुण कमजोर होता है। सत्वगुण कमजोर होने का अभिप्राय वो अज्ञानता में आ जाती है। अज्ञानता में आने का कारण ही ये है कि प्रकृति के विषय भोगों की सम्मुखता। जब हम परमात्मा से देखिए विमुख हो जाते हैं, प्रकृति के सम्मुख होने पे हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। देखिए इस स्थिति को आप ध्यान से समझो। जब जब आप विषय भोगों में लिप्त रखते हो, आज देखिए ब्याह शादियों में रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां आप देखते हो। वहां डीजे पे देखिए जब नाच गाना चल रहा होता है या खाना पीना चल रहा होता है, तो आपको ऐसी स्थिति विशेष में परमात्मा की याद नहीं आती, यानी कि सत्वगुण कमजोर होने लगता है। देखिए ये बहुत ही एक यथार्थ स्थिति है, सच्चाई है, जिसको आपको में स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते रहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। जब तक धर्म प्रथम स्थान पे रहेगा, धर्म का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से है, धर्म का अभिप्राय शास्त्रों से है, धर्म का अभिप्राय गुरु से है, और धर्म का अभिप्राय देखिए परमात्मा से है। जब जब देखिए धर्म की हानि होती है, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी बार बार क्या कहते हैं, जब जब धर्म की एक कमजोरी आने लगती है, समाप्त होने लगता है, तो परमात्मा अवतार लेते हैं। किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए, ताकि आपके हमारे जीवन में ये धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे। और ये जो आजकल देखिए धर्म के ऊपर बहुत चर्चाएं होती हैं, लिखने में, बोलने में, उस धर्म को देखिए एक संप्रदाय से लोग जोड़ देते हैं, जबकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जोनी में है। मनुष्य जोनी में हम सभी भाई बहनों को धर्म प्रथम स्थान पे रखना होता है। ये धर्म का अभिप्राय उस स्थिति विशेष को धारण करने से है कि जिससे हम एक प्रकृति की व्यवस्था में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें। देखिए मनुष्य जोनी ही एक कर्म जोनी है, शेष जोनी है तो देखिए भोग जोनी है। उनका तो देखिए अपना अपना धर्म का जो जो स्थिति है वो तो अपने धर्म को निभाते ही है। पक्षी अपना धर्म निभाता है, पशु अपना धर्म निभाते हैं, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब अपना अपना धर्म निभाते हैं। लेकिन मनुष्य जोनी में आकर ही मनुष्य अपने धर्म से विमुख होने लगता है। इसलिए तो शास्त्रों में पहले से ही कहा गया, यानी शास्त्र आपको हमें पहले से ही आगाह उसी तरह करते हैं। जैसे देखिए हम गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस पहले ही बता देता है इस सड़क से इधर मुड़ जाओ, यहाँ रास्ता जाम है। इसी तरह शास्त्र आपको हमें बताते हैं कि यदि मनुष्य सत्संग नहीं करेगा तो उसमें पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, इंसानियत मरने लगती है, मानवता समाप्त होने लगती है। आज देखिए ये जो आप देखोगे मनुष्य का सत्संग घटता जा रहा है, लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। देखिए जब आपका हमारा सत्वगुण का संग नहीं होता, जब सत्वगुण का हम संग करेंगे तो जो विशेष प्रकार का सत्वगुण एक शुद्धतम स्थिति का होता है, क्योंकि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति होती है, उस स्थिति विशेष में मनुष्य सोया रहता है। यानी कि जब हम परमात्मा से देखिए अपना संबंध बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि सत्वगुण प्रकृति का एक शुद्धतम गुण है, और ब्रह्म मुहूर्त देखिए उस शुद्ध गुण की एक शुद्धतम स्थिति है, क्योंकि गुजरा हुआ तम गुण सो चुका है और आने वाला रजोगुण अभी जगा नहीं है। तो ऐसी स्थिति विशेष में उस स्थिति विशेष को देखिए शुद्धतम कहा गया, क्योंकि अभी हमने बताया ना ये तीनों गुणों की 8-8 घंटे की स्थितियां तो रहती हैं, लेकिन एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण और तीसरा अति गौण। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण। देखिए शास्त्र कहते हैं यदि आपने प्रकृति के विषय भोगों को, जो कि गंध रस रूप स्पर्श और शब्द है, इनको यदि भोगना ही चाहते हो तो कम से कम आप कर्म करो, रजोगुण में जाओ, और रजोगुण को जो विहित कर्म है धर्मानुसार विधि विधान द्वारा जो जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं उनको आप करते हुए आप फल भोगो। लेकिन जब जब आप कर्म करते नहीं हो तो दूसरों के फलों को छीनते हो, चुराते हो, हेरा फेरी करते हो, छल कपट ठगी नीतिगत कार्य करते हुए, ये एक निषेध कर्म है, पाप कर्म है। आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन अपनी जीविका के स्वाद के लिए करने लगे। भले ही अधिकांश देशों में देखिए कोई दंडनीय अपराध नहीं है, लेकिन शास्त्र आपको में मना करते हैं।
आपका हमारे जो कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थिति है जिसके आधार पे देखिए ये 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, मनुष्य जोनी है या मनुष्य से ऊपर की जोनियां हैं, क्योंकि मनुष्य जोनी को मरने के बाद यहाँ पर हम देखिए प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत एक परतंत्र स्थिति में आते हैं। स्वतंत्रता केवल मनुष्य जोनि में मिलती है कि आप अपना जीवन सुधार भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो और साधना करते हुए ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा परमात्मा को पा सकते हो। और परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। हालांकि देखिए हम सभी आत्मा संसार में भी इन 5 भोग्य विषयों में परम सुख ही ढूंढते हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम ये भूल जाते हैं कि ये माया तो देखिए जड़ है और हम चेतन तत्व हैं। जब हम चेतन तत्व हैं तो आपको हमें परम चेतन सत्ता से जुड़ना होगा जो कि आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद स्वरूप सत्ता से जुड़ने मात्र से आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, क्योंकि आनंद में ज्ञान भी रहता है और ज्ञान सदा नित्य रहता है, जबकि माया भले ही नित्य है, जबकि ये जो उस नित्य 3 गुणों की जो विस्तार है, परिवार है, यानी कि माया का जो पसारा है भले ही करोड़ों अरबों वर्षों का है, ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है। इसी तरह आपका हमारा देखिए उस अनित्य जगत का ही एक स्थूल शरीर है, ये भी नित्य नहीं है। आपको हमें देखिए 60, 80, 100 वर्षों के लिए मिला है, फिर इसकी मृत्यु आ जाती है। यानी कि हम अपने जीवन में भी जितने भी चतुराइयां करते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, किस लिए? रजोगुण बिगड़े होने के कारण है। यानी कि जब आपका हमारा विषय भोग अमर्यादित होने लगते हैं, इसलिए तो हमने देखिए राज शब्द के साथ क्या लिखा है? रजोगुण। सा के साथ जो आगे हमने लिखा है वो देखिए सतोगुण लिखा है, और प्रथम वर्ग जो कि हमने सन लिखा है उसका अभिप्राय संग से है। देखिए ये मात्र ये जो संसार शब्द के हमने 3 टुकड़े किए हैं आपको समझाने के लिए। देखिए सभी स्थितियां तो सही सही है, लेकिन ये जो रजोगुण है ये रंगीन है, ये संसारी आकर्षण है। यानी कि मनुष्य को देखिए केवल चुनाव किसमें करना है? सत्वगुण या रजोगुण का चुनाव करना है। इसीलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए, ये आपको वे सत्वगुण का रास्ता दिखाते हैं, वहां पहुंचा देते हैं यदि हम कर्म कांड श्रद्धा पूर्वक करते हैं। लेकिन मनुष्य देखिए लोभ भय से कर्म कांड करता हुआ सत्वगुण में पहुंच भी जाता है, लेकिन वहां रुकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान में उसका कर्म कांड हुआ ही नहीं। अब वो अज्ञानतावश फिर वहां हाथ लगा के कुछ कर्म कांड करता हुआ फिर वापस घर अपने आ जाता है। घर वापस आने का अभिप्राय वो संसार में लौट आता है, रजोगुण में लौट आता है, फिर वो विषय भोगों में लिप्त रहने लगता है। फलस्वरूप उसकी कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। देखिए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो तभी खुलते हैं जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है। जब रजोगुण में रहता है वो सकाम भाव से ही कर्म करता है, और रजोगुण से 10 गुना अच्छा तो सत्वगुण है जहाँ परोपकार के कार्य सकाम भाव से करते हैं। और इससे आगे जब हम पहुंचते हैं तो वो तो देखिए निष्काम भाव से करा, यानी परोपकार के कार्यों में ही जब फल पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, फिर इच्छा किसकी होती है? परमात्मा से जुड़ने की, क्योंकि आपको ज्ञान में एक ऐसा बोध होने लगता है कि ये संसार अनित्य है, ये सुख जितने भी हैं ये घटाएमान है। आप पहला रसगुल्ला खाओ तो अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता, और तीसरा चौथा खाने पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और उससे अधिक आप खाते हो तो वो आपको दुख देता है, उल्टी आती है, आपकी अपच सी होने लगती है। ये एक सच्चाई है। इसी तरह ये देखिए राशि जितने भी सुख हैं, चाहे गंध का हो, चाहे रूप का हो, चाहे स्पर्श का हो, ये सभी रजोगुणी सुख देखिए अल्पकालिक है। यदि रजोगुण सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं होता, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, ब्रेक नहीं होगी तो दुर्घटनाग्रस्त आपकी हमारी गाड़ी होगी होगी। हम स्वयं भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे, और दूसरों को दुखी करने पे फिर आपको हमें पुनः उसके फल मिलते हैं, वो भी आपको हमें दुख देते हैं। कुल मिलाकर मनुष्य इस मकड़ जाल में, इस दुखमय स्थितियों में जकड़ा रहता है। इन सभी स्थितियों का आपको हमें चिंतन करना होगा। इसीलिए तो मैंने देखिए संसार शब्द के बाद एक नीचे शब्द क्या लिखा है? सार समझिए। इससे आप हमें शिक्षा लें ताकि आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहे। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही उपदेश दिया है कि रजोगुण को बिगड़ने मत दो। और रजोगुण बिगड़ता है कब? जब आप सत्संग नहीं करते।
इसलिए तो शास्त्र पहले से ही समझाते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों के लिए सत्वगुण का संग करना अनिवार्य है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपका हमारा दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आपको में आकर्षित करती हैं, एक प्रलोभन देती हैं, तो मनुष्य उन प्रलोभनों से, उन आकर्षणों से बच जाता है। जैसे जब हम देखिए वर्षा हो रही हो, हम छाता लेके जाते हैं तो हम वर्षा के प्रभाव से बच जाते हैं, हम भीगने से बच जाते हैं। ठीक इसी तरह जब मनुष्य सत्संग करता है, रात को जल्दी सो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का ध्यान लगाता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो फिर वो उसका सतोगुणी छाता दिन में रजोगुणी विषय भोगों में गिरने नहीं देता, बचा लेता है। जब रजोगुण बिगड़ता नहीं है तो फिर मनुष्य को तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। यानी कि ये सार निष्कर्ष ज्ञान आपको में अपने जीवन का एक विशेष रूप से मन में स्थिर करना होगा, ताकि हम राशि विषय भोगों में अटके नहीं, भटके नहीं। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करो और यथासंभव अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने के लिए आपको में रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक संस्कार स्वभाव बढ़ाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।